कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। इंद्रभूति गौतम जब परमात्मा महावीर के पास आ रहे थे, आप जितनी मंगल भावना से आए हो उतनी मंगल भावना से आए थे। वो तो किस भावना से आए थे? दंगल की भावना से। आप कौन सी भावना से आए हो? मंगल की भावना से। वो दंगल की भावना से आए और मंगल हो गया। आई डोंट नो आपका क्या होना है। आइए मंगल की भावना से, और मंगल की भावना से आ जाए और मंगल हो जाए तो तुम जहां पहुंचे वो तीर्थ है। मंगल की भावना से आए और जहां आप पहुंचे वहां मंगल हो गया तो आप तीर्थ हो। दंगल की भावना से आए और वहां पहुंचे और आपका मंगल हो गया तो तीर्थ हो। झगड़ने की भावना से आए और आने के बाद झगड़ा मन का निपट गया तो जहां पहुंचे वो तीर्थ है। और श्रद्धा से आए, भक्ति से आए, भाव से आए और वहां बैठने के बाद लगा कि अरे कहां आकर के फंस गए, तो वो तीर्थ नहीं। वो क्या बोले क्या नहीं बोले कोई लेना देना नहीं। आपका बहुत परिचित एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तपस्वीराज गणेशलाल जी महाराज साहब की धर्म सभा में कोई व्यंतर देव भी आ जाए, परेशान करने वाला देव भी आ जाए, वो क्या हो जाता था? परेशान कर पाता था? वो सुधरता था कि नहीं सुधरता था? सुधरता था। इसलिए वो मंगल थे। जिनके सानिध्य में जाने के बाद तीर्थ की अनुभूति हो जाए वो तीर्थ है। जिनके पास बैठने के बाद मन में शांति की अनुभूति हो जाए वो तीर्थ है। जिनके पास बैठने के बाद मन के विकार समाप्त हो जाए वो तीर्थ है। जिनके पास बैठने के बाद अंदर की सारी दुर्भावनाएं या तो समाप्त हो जाए या शांत हो जाए वो तीर्थ है। और ऐसे तीर्थ बनाना ही जिनका धर्म है वो तीर्थंकर है। क्यों गए चंडकोशी के पास? कि उनका धर्म था। चंडकोशी को पवित्र करना उनका धर्म था। जैसे राजनेता का धर्म क्या है? राजनीति का। वो कहीं भी पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति करेंगे। वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? जहां राजनीति करने का अवसर मिलेगा, स्कोप मिलेगा। महावीर कहां जाएंगे? जहां तीर्थ बनाने के स्कोप होगा वहां जाएंगे। इसलिए वो चंडकोशी के पास पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यकता भगवान महावीर की किसी को थी उस समय, तो किसको थी? चंडकोशी को थी। और ऐसा चंडकोशी को तीर्थ बनाया कि आज दिन तक हमारे जुबान पर नाम किसका आता है? चंडकोशी का। कि क्या क्षमा का सागर बना। एक समय क्रोध का दावानल था और प्रभु महावीर ने उसको क्षमा का तीर्थ बना दिया। इसलिए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, तुझे यदि परमात्मा का ज्ञान, दर्शन और शील जानना है तो उनके धर्म को जान, उनके धृति की परीक्षा कर, प्रेक्षा कर। कितने पेशेंस है, कितने अनूठे पेशेंस है। संगम देव आया था 6 महीने के लिए। क्या कहा था उसने? अभी जाता हूं और भगवान महावीर की प्रतिज्ञा को तोड़ के आता हूं। आया थोड़ी देर के लिए था। रात बीत गई, रात में सारे उपद्रव कर लिए। और इतने उपसर्ग करने के बाद अपनी हार कबूल करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए?
अरे इतना सारा कुछ करने के बाद भी इस आदमी के पलक नहीं झपका सबका। लेकिन कुछ लोग होते हैं बंधुओं, मेरी आप सभी के लिए, इंक्लूड मी, मेरे लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, आप सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे में कभी संगम की छाया न पड़े। काश संगम रात्रि में अपनी हार कबूल कर लेता। शिल्पानी ने अपनी हार कबूल कर ली, चंडकोशिक ने अपनी हार कबूल कर ली, और जिसने जिसने परमात्मा के पास आने के बाद अपनी हार कबूल कर ली, उसका जिंदगी चेंज हो गई। और संगम हार कबूल नहीं करता है। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, वो अपनी हार कबूल नहीं करते। नहीं, मैं तो इसको ठिकाने लगा करके रहूंगा, और 6 महीने लगा रहा है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा के मन में एक पल के लिए भी संगम के लिए अनकंफर्ट फील किया नहीं। एक पल के लिए। मैं कल एक छोटा सा क्लास ले रहा हूं, मुझे डेली चल रहा है 4:30 से 5 का मास्टरमाइंड क्लास। मास्टरमाइंड बनाने में लगा। और उस मास्टरमाइंड के क्लास में कल की बात आपके साथ शेयर करूं कि मास्टरमाइंड कभी लग्जरी की तरफ जाता नहीं। किसकी तरफ? वो सुख की ओर जाता नहीं है, वो सुख से मोह मोड़ लेता है। वही मास्टरमाइंड बन सकता है। और चाहे जितना दुख आ जाए, वो दुखी होता नहीं है। चाहे जितना दुख आ जाए, वो दुखी अपनी क्या हवा दे। चाहे जितना सुख आ जाए, अपन सुखी होते नहीं। और मास्टरमाइंड चाहे जितना दुख आ जाए, दुखी होते ही नहीं है। और हमारी स्थिति यह है कि चाहे जितना सुख मिल जाए, अंदर में इनफ शब्द कब आपके मुंह से आया है? अभी बस आया कभी? लेकिन परमात्मा को संगम इतना कुछ करता है। और परमात्मा उसके प्रति कौन सी भावना रखते हैं? करुणा की भावना रखते हैं। थोड़ा सा कुछ अपने खिलाफ हो जाए तो अपने मन में करुणा की भावना कब तक रहती है? आज स्वयं से क्वेश्चन पूछिए, हमारी करुणा ओस की बूंद है कि सीप की मोती है? प्लीज स्वयं से पूछिए कि मेरी क्षमा ये ओस की बूंद है या सीप का मोती है? थोड़ा सा हवा का झोंका आ गया खिलाफ का कि करुणा कहां ढलक गई, पता ही नहीं चलता है। इसको स्वभाव नहीं कहते। और तीर्थंकर परमात्मा का यह धर्म है कि उनके पास कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, गौशालक भी आ जाए तो भी उसको तीर्थ बनना ही पड़ेगा। परमात्मा गौशालक के लिए क्या कहते हैं कि एक दिन वो भी सिद्ध होगा। सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्चि संति परिनिवायन्ति परिनिवाय संति सब दुखान मंतम करि संति। किसके लिए कह रहे हैं? गौशालक के लिए कह रहे हैं।
आपको कोई थोड़ी तकलीफ दे जाए, कई अपना मुंडा में से नहीं निकले तो मन में कहीं निकले, थने 7 जन्म में शांति नहीं मिली ना। हेलो। और परमात्मा गोशालक के लिए भी कहते हैं, वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, क्योंकि वो परमात्मा के साथ भले ही किसी भी रूप में जुड़ा है तो उसने तीर्थ बनना है। ये उनका धर्म है। खेय न ऐसे कुशले में ऐसी, क्यों, क्या कारण? और पहला शब्द दिया सुधर्मा स्वामी ने कि परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। ये बहुत स्पिरिचुअल सीक्रेट वर्ड है, ये आध्यात्म का बहुत रहस्य भरा शब्द है। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जाने वो क्षेत्रज्ञ है। अब आप लोगों के पास जो शब्द है, आप जब सामायिक लेते हो तो पहले कौन सा काउंस करते आप? क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। किसका करते हो? क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। पहले क्षेत्र विशुद्ध करना है। बिना क्षेत्र की शुद्धि करे साधना शुरू होती, आपने बोल दिया इच्छा करे नम का काउस है, लेकिन बेसिक शब्द क्या है उसके लिए? क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। और प्रतिक्रम में जो छठा आवश्यक करते हो किसके लिए करते हैं? जो यहां थोड़े से है जानकार उनसे पूछ रहा हूं। प्रायश्चित की विशुद्धि करने के लिए। किसकी शुद्धि करने के लिए? प्रायश्चित विश्वनाथ ठाए ठामे का उसगम, प्रायश्चित की शुद्धि करने के लिए। प्रतिक्रमण क्या है? प्रायश्चित है। और प्रतिक्रमण में जो प्रायश्चित मैंने लिया है वो पवित्र हो जाए, वो प्योर हो जाए, वो निर्मल हो जाए, इसलिए छठा आवश्यक है। पांचवा आवश्यक, सॉरी, पांचवा आवश्यक। छठा तो प्रत्याख्यान का है। छठा कौन सा है? पांचवा प्रायश्चित विश्वनाथ ठाए ठामे का आवश्यकम। चौथा प्रतिक्रमण, सॉरी यार, मिच्छा में दुक्कड़म। तो जो मैंने प्रतिक्रमण किया, जो मैंने प्रायश्चित लिया है, उसकी शुद्धि करने के लिए मैं कायसर करता हूं। अर्जुन माली ने सुदर्शन ने कायसर किस लिए किया था? कायसर किया था ना, अंतगढ़ सूत्र में अभी गया ना। ये सामने उपसर्ग गया है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं? सागारी संधारा ले रहा हूं, निरोसगम। क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसलिए जैसे सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के विषय में बात करना शुरू करते तो सबसे पहले शब्द क्या आता है? क्षेत्र। वो क्षेत्र को जानते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा बीज बोना, कब बोना, कैसे बोना। हर भूमि में हर बीज पनपता नहीं है। कौन से भूमि में कौन सा बीज बोना, वो स्वयं का भी क्षेत्र जानते हैं और दूसरे का भी क्षेत्र जानते हैं। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शन। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ। और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जापुर रोड, गुड़गांव
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता था। कर्णम संधि सभवम। मैं सपना सकेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।